क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, लेकिन इस बार कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 50 लाख हो गया। मटेरियल परचेज बता रखा है, इशूड बता रखा है, वेजेस, ड्राइंग एंड मैप्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस और आगे भी डिटेल्स दी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्लांट हायर चार्जेस, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, मटीरियल रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू सप्लायर। ठीक है, और इस बार ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बता रखा है ओपनिंग सर्टिफाइड कितना है, क्लोजिंग सर्टिफाइड कितना है, और अनसर्टिफाइड ओपनिंग क्लोजिंग, मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग और वेजेस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग और क्लोजिंग बता रखे हैं। और इस बार 80% नहीं है, इस बार 75% जो है वर्क सर्टिफाइड का कैश में पेमेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम है। इस बार इसको फटाफट देख लेते हैं कि हमको करना कैसे है। स्टार्ट हम वही ओपनिंग WIP से लिखने से करते हैं। यहाँ पे दोनों डिटेल्स लिखी, ओपनिंग WIP की सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड यहाँ से उठा के लिखी। उसके बाद में ओपनिंग मटेरियल भी लिख देते हैं हम साथ के साथ में, 15,000 ये यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम क्लोजिंग पे आ जाते हैं, 2-3 लाइनें छोड़ के बाय क्लोजिंग बाय WIP लिखा। उसके बाद में यहाँ से दोनों सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड उठाए, यहाँ पे लिख दिया। मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिख देते हैं, साथ के साथ में ऊपर जगह छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक्सपेंसेस पे, पीछे से सारे एक्सपेंसेस उठा लेते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस थे एक साथ उठाकर यहाँ पे परचेज, इशूड, वेजेस, ड्राइंग, सन्ड्री एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, प्लांट हायर चार्जेस, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, सब यहाँ पे एक साथ यहाँ पे लिखते गए। और वेजेस पेड में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लेस कर देते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम ऐड कर देते हैं। बात हम जानते हैं, इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब भी यहाँ से दिया हो तो हम उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे ज़रूर करेंगे। और ड्राइंग एंड मैप्स का जो इस पर खर्चा है, इसके लिए इसने एक अलग से नोट दिया हुआ है यहाँ पे, और ये बोला है कि भाई ये हमने माना है कि एक्सक्लूसिवली इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हुए हैं, इसलिए हम इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिख रहे हैं। ऐसा कोई भी खर्चा जो समझ में ना आए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखो और उसके लिए नोट दे दो, सिंपल सा है। तो उन सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पे लिखने के बाद में ये आगे जो भी दिया हुआ है, इसमें मटेरियल रिटर्न कितना किया, सप्लायर को कितना लौटा दिया, ये सब यहाँ पे लिखेंगे। सिंपल सा नोशनल प्रॉफिट निकाल लेंगे, बिल्कुल फास्ट। नोशनल प्रॉफिट बैलेंस फिगर से निकला, नोशनल प्रॉफिट को यहाँ पे लिखा। उसके बाद नोशनल प्रॉफिट लिखने के बाद हम ये चेक करते हैं कि कॉस्टिंग पीरियड में कितना जाएगा। तो इस बार कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है वो 50 लाख रुपए है। और वर्क सर्टिफाइड हमको क्लोजिंग वर्क सर्टिफाइड लेते हैं हमेशा, 35 लाख दिया हुआ है, क्योंकि ये 31 मार्च 2014 को खत्म हो रहा है। 31 मार्च 2014 को कितना सर्टिफाइड है, 35 लाख। 50 लाख में से कितना परसेंट हुआ, 70%। 70% बोले तो 2/3 हम उसका ट्रांसफर कर देंगे नोशनल प्रॉफिट का, और कैश रिसीट और वर्क सर्टिफाइड हम हमारे पास में इसका रेशो दिया हुआ है 75%। डायरेक्ट वो यूज़ करेंगे, इतना हमको ट्रांसफ़र करना है P&L में, यहाँ पे लिख दिया। बाकी जो बैलेंसिंग फिगर से WIP रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। इस बार हमको बैलेंस शीट नहीं बनानी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए जब ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग की डिटेल हमको दी होती है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कितना कैश पे कर देता है कॉन्ट्रैक्टी सर्टिफाइड का। तो ओपनिंग सर्टिफाइड का उठाते हैं, ओपनिंग सर्टिफाइड का, क्योंकि वो बैलेंस बढ़ चुका होगा कॉन्ट्रैक्टी का, इसलिए हम ओपनिंग सर्टिफाइड का 75% निकाला, यहाँ पे लिख दिया। और क्लोजिंग हम कितना उसकी लाइबिलिटी कैरी करेंगे, वो है क्लोजिंग सर्टिफाइड का उतना परसेंट जितना वो कैश पेमेंट कर देता है। तो 35 लाख का 75% निकाला और यहाँ पे लिख दिया। तो जब इतनी लाइबिलिटी हम कैरी करने वाले हैं, इतना उसने पहले पे कर दिया होगा, तो अब उसने इतना पे ओवर किया होगा, ताकि ये 26,25,000 की टोटल लाइबिलिटी हम कैरी कर लेंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन जाता है, बिल्कुल सिंपल। ये चीज़ हमने यहाँ पे चेक कर दी, बिल्कुल उसके जैसा ही है। इसके साथ में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने बोला है कि 4 मेथड से आप कॉन्ट्रैक्ट 80% जो है कंप्लीट है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट ए कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट बाय 4 मेथड्स ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ 80% कंप्लीट। कॉन्ट्रैक्ट हमारा 80% कंप्लीट हो चुका। टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट बता रखी है, अब तक हमने इतना खर्चा कर दिया, आगे हम जो है इतना खर्चा और एस्टिमेट है हमारा, और एक्सपेंस हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में, ये बात हमको बता दी। और हमें बताया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दिया, वर्क सर्टिफाइड दे दिया, वर्क नोट सर्टिफाइड दे दिया, कैश रिसीव्ड बता दिया। तो हमें पता है कि हमने पहले भी पढ़ा था, जब कंजर्वेटिव अप्रोच हो तब हम बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने नोट्स रीडिंग वाले वीडियो में पढ़े थे, तो वो सारे के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लगाने हैं। वो फॉर्मूलाज हमको रट्टा मारना पड़ेगा, उसका और कोई इलाज नहीं है। जब वो फॉर्मूलाज हमको याद है, तो उसके लिए हमें उन फॉर्मूलाज में दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नोशनल प्रॉफिट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट। जब ये दोनों हमारे पास में है, तो फॉर्मूला से रिलेटेड बाकी सारी डिटेल्स ने हमें दी हुई है, बिल्कुल एज इट इज़ यूज़ करनी है। तो नोशनल प्रॉफिट निकालते हैं सबसे पहले। नोशनल प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड की प्लस वर्क नोट सर्टिफाइड माइनस टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वर्क
सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट अगर हम वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू में से लेस कर देते हैं तो वो आ जाता है हमारा नॉशनल प्रॉफिट। अब जो टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट है इसमें इसकी कॉस्ट भी जुड़ी हुई है वर्क नॉट सर्टिफाइड की। तो और वर्क नॉट सर्टिफाइड की मतलब वर्क अनसर्टिफाइड की कोई वैल्यू नहीं होती, ये इसकी कॉस्ट ही है। 85,000 रुपीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी कॉस्ट ही है। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे मतलब कि वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू और इसकी कॉस्ट, टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट में भी इसकी कॉस्ट है 85,000 यहाँ भी है 85,000 यहाँ भी है, तो ये तो कट जाएगा। वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू में से वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट लेस हो जाएगी और वर्क हमारे पास में आ जाएगा नॉशनल प्रॉफिट। अब इस पे एक और बात सोचने पे आती है कि जब इस टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट में वर्क नॉट सर्टिफाइड की कॉस्ट जुड़ी हुई है और हमको सिर्फ चाहिए वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट, वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट चाहिए क्योंकि हम वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू में से वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट को लेस करके हम नॉशनल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो क्या इस 8,50,000 में से मैं ये 85,000 लेस कर दूं और फिर उसको जो भी आएगा हमारे पास में उसको 10 लाख में से लेस कर दूं तो आ जाएगा क्या? ये बिल्कुल आ जाएगा। इस टोटल एक्सपेंडिचर में वर्क नॉट सर्टिफाइड की कॉस्ट है उसको घटाओ और फिर उस चीज़ को हम वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू में से यानी कि 10 लाख में से लेस कर देंगे तो भी 2,35,000 ही आएगा। बिल्कुल यही बात है क्योंकि इसमें दोनों की कॉस्ट है इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिया है। इसमें वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों की है। अब आते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट पे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से एक्सपेंडिचर अब तक जो लगा और फ्यूचर एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो भी, दोनों को जब हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से लेस कर देते हैं तो हमारा टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास में दी हुई है। एक्सपेंडिचर टू डेट भी दिया हुआ था 850 और ये फर्दर एक्सपेंडिचर 170 दिया हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बता रखी है 15,30,000 लेस किया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया। बाकी सारे फॉर्मूलाज हमने लिखे, ऐसे कैसे सारी वैल्यूज पुट की उसमें और फिर सब में से आंसर निकाला। और आंसर निकालने के बाद हमें लास्ट में क्या चेक करना है कि सबसे कम जो है, सबसे कम आया 1,25,333, तो वो हम ट्रांसफ़र करेंगे कॉस्टिंग P&L में। ये था क्वेश्चन नंबर 11।